चलिए, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 100 का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ी बहस धर्म अधर्म। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। शुरुआत कर रहे हैं आज के विषय की। इधर महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र के मोगलहा गांव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, उसे जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद की गई, जिसमें भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारियों अधिकारियों की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार मस्जिदों पर, मदरसों पर कार्रवाई, चूंकि अवैध जगह पर अतिक्रमण और मदरसा मस्जिद, इसको लेकर लगातार योगी सरकार एक्शन में है, सख्त लहजे में है। और अगर बात करें तो मस्जिद को करीब 20 वर्ष पहले अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जैसे ही बुलडोजर चला, अवैध कब्जेधारियों में हड़कंप मच गया, कई लोग मौके से फरार हो गए। और बात करें इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी भारी संख्या में मौजूद रही, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो तो उससे बचा जा सके। प्रशासन ने साफ किया कि यह मस्जिद पूरी तरह अवैध कब्जे के तहत बनाई गई थी और इसे हटाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे, जिन्हें आज अमल में लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी उपयोग में लिया जा सकता है। भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे सरकार की कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं और लगातार एक मैसेजिंग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और अगर कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं, यानी पिछले 2 वर्षों में 2022 से 2023 में भारत में बुलडोजर कार्रवाई कई घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। और अगर 2024 में बात करें तो देश भर में 7400 से अधिक घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल मस्जिद मदरसों के ऊपर चुके अब ये प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण देखता है। ये बुलडोजर ये नहीं देखता कि भाई ये मदरसा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मज़ार है, ये घर है। अगर अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन होता है, नोटिस भी दिया जाता है और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की जाती है। आज धर्म में इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कार्रवाई का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है या अतिक्रमण मुक्त कराने की एक कार्रवाई है। तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन ज़ीनत अंसारी जो एक बार फिर हमारे साथ बतौर मुस्लिम स्कॉलर, मोहम्मद उस्मान जी होंगे मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और 2 हिंदू पक्ष की तरफ से अशोक पांडे जी हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं बतौर हिंदू धर्म गुरु। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत खैर मकदम। मैं ज़ीनत अंसारी जी आप ही के पास मैं सबसे पहले चाह रहा हूं, चूंकि कोशिश यही होती है ज़ीनत अंसारी जी कि भाई अतिक्रमण मुक्त कराना है, चाहे वो फुटपाथ की दुकानें हो, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, और नोटिस भी जारी की जाती है, नोटिस चिपकाई जाती है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कई जगहों पर यह भी कह दिया जाता है कि आप स्वयं हटा लें, अन्यथा जिम्मेदार खुद होंगे। तो अब ये कार्रवाई इसे किस चश्मे से देखना चाहिए, इस कार्रवाई को कैसे आप देख रही हैं? फिलहाल लगातार मस्जिद पर, मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, चूँकि आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि इबादत अल्लाह के घर मस्जिद भी वहीं होनी चाहिए कि भाई हक पूरी तरह से किसी दूसरे का थोड़ा सा भी ना हो और दूसरे के ज़मीन पर और बिना इजाजत इबादत क्या ही होगी। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या, इससे आप समझ रही हैं, जरा समझाइएगा ज़ीनत अंसारी जी। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये इतना बात कहना चाहती हूँ कि वो सरकारी जमीन पे बनी हुई मस्जिद थी वो। तो ये तो बिल्कुल, अगर हमारे मजहब में भी है कि अगर कोई चीज अवैध जगह पर या गलत जगह पर कोई बना दी जाती है तो वहाँ पर नमाज होना इम्पॉसिबल बात है, वहाँ पे नमाज जायज नहीं होती है।
पर मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि अगर वहां पे बरसों से वो चल रही थी, जब वहां पे नमाज हो रही थी और उसका उन्होंने उसको दे उनका उसको क्या नाम है, वो दे दिया था अल्टीमेटम कि आप इतने इन्हें हटा लीजिए, उन्होंने नहीं हटाई तो उनकी गलती थी। पर उसके साथ साथ में एक हालात ये भी होते हैं कि जैसे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह दिया जाती है, जगह दी जाती है उन्हें जगह। और ये जो इबादत गाह है, इबादत गाह तो कम से कम उनको तोड़ने के बाद उनको या उसमें से जो भी था तो उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं, आपको इस जगह से हटा करके दूसरी जगह आपको दे दी जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी कि यहाँ पर आप अपनी मस्जिद बना करके और आप उसमें अपनी इबादत कर सकते हैं। बहुत से ऐसे केस भी सामने आए हैं जहाँ पे ये पता चला है कि वो उन्होंने अवैध निर्माण नहीं था, वो वाकई सही था और उसके बाद में उसने सरकार उसका खामियाजा नहीं भुगतती है। वो किसी की भी शिकायत पे, किसी के भी उस पे वो आकर के बुलडोजर उसको तोड़ देता है। और ये भी नहीं होता है कि हाँ पहले ये पूछ लिया जाए कि ये वाकई अवैध है या ये सचमुच में इसको इसको तोड़ना जायज है। उसके बाद में ये तो बहुत बड़ी है कि ये एक जो बुलडोजर वाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी इसके अंदर कि नहीं आप अभी ऐसा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी लगातार ये बुलडोजर का काम जो है वो चल रहा है। तो उसमें से ये कि इबादत गाहों को अगर टारगेट किया जाएगा और सिर्फ चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा एक निंदनीय बात है, बड़ी दर्दनाक बात है। क्योंकि अगर ये भी बात उतनी ज्यादा जरूरी अच्छी है कि बात की नहीं, हमारी मस्जिद तो ऐसी जगह पे नमाज नहीं होती है, जैसे जैसे कि अयोध्या वाला मसला था, तो सरकार ने उसकी जगह दूसरी मस्जिद के लिए जगह दी गई उसमें से कि नहीं आपके इबादत गाह में कोई विघ्न ना पड़े। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहां पर बहुत दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, तो इसलिए फिर वो ऐसी जगह पे बना लेते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई है सरकार की। यह बहुत सी घरों में इतने अवैध निर्माण कर रखे हैं, अगर मैं बात करूं तो उन पे सरकार ये कभी नजर नहीं जाती है। और अगर कंप्लेंट भी कर दी जाती है कि इन्होंने अवैध कर रखा है यहाँ पर, तो भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। पर अफसोस की बात यह है कि जैसे मस्जिद का मसला आता है तो वो फट से उस पर बहुत जल्दी उस पर अल्टीमेटम दे करके बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होती है, उस पर बहुत जल्दी से उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो ये चीज, ये सिर्फ एक चीज को ही देखना कि ये अवैध है, ये नहीं अवैध नहीं है, तो इस तरह से ये सिर्फ एक ही लगता है कि इसमें से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो आहत भी होता है कि एक सिर्फ अगर एक ही लेकिन ये सवाल जीनत जी, ये तो प्रशासनिक अमले के ऊपर भी सवाल है या नहीं है? चूंकि कैसे अगर वो सरकारी भूमि है तो कोई कैसे कुछ उस पर निर्माण हो जाता है और बिजली कनेक्शन मिल जाता है, सारी सुविधाएं सरकारी मिल जाती हैं और एक बार ये होता है कि भाई ये सरकारी जमीन है। अरे जब उसकी शुरुआत हुई है, जब वो पनपना शुरू हुआ है, तब निगाहें क्यों नहीं पड़ती? अधिकतर यही देखा जाता है। वहां पर बिजली का मीटर का कनेक्शन भी लगता है, वहां पे पानी का कनेक्शन भी मांगा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें बिल्कुल आपने सही बात कही है कि उसमें से ये सब चीजें तो अब सरकार को नहीं या किसी अधिकारी को नहीं दिखता है। उस टाइम तो वो जो भी कुछ करते हैं उस टाइम वो सारी परमिशन दे देते हैं, आखिरकार किसी के नाम पे तो वो सब कुछ लगा होगा। और बाद में आखिर में जब उसको बरसों बीत जाते हैं तब जाके कहीं पे ये होता है कि ये सरकारी जमीन है। ये तो पहले से ही हो जाना चाहिए कि ये सरकारी जमीन है कि नहीं है, ये क्या है ये क्या नहीं है। उसके ऊपर आप कैसे कनेक्शन दे सकते हैं उसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर अगर कोई अवैध है तो इसका मतलब ये तो सरासर अधिकारियों की भी गलती है उसके अंदर कि जो होना चाहिए काम, जो घूस लेने का जो काम आजकल चल रहा है, जो सबसे पहले खत्म होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। और उसके ऊपर आप बुलडोजर ला करके मस्जिद के ऊपर चला करके उसको तोड़ देते हैं। अरे वहां पे तो अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, वहां पे तो सब कुछ था। तो इस तरह से एक चीज ये भी हो जाता है कि वो अवैध की जगह वो वैध बन गई। अगर उसमें परमिशन मिल गई है उसके अंदर मीटर लगाने के लिए, बिजली का मीटर लगाने के लिए, पानी का मीटर लगाने के लिए, अगर वहां पे परमिशन मिल गई है तो इसका मतलब वहां पे वो तो वैध हो गई है, फिर वो अवैध कहाँ रही है? तो ये भी चीज बड़ी सोचने वाली बात है। आखिरकार एक ही समाज को टारगेट करके ये सब क्यों किया जाता है कि आखिरकार ये सब मुसलमानों के साथ ही कि यहाँ की मस्जिद सिर्फ एक जो डाटा बना हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो डाटा बना हुआ है, सिर्फ वो मस्जिद
मदरसे और उसी के ऊपर लेकर के इसमें काम किया जाता है। जबकि आज तक कोई भी ऐसा मेरे सामने कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा वो नहीं आया है, हाँ। कोई भी एक कहना चाहिए कोई भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके अंदर ये देखा जाए कि यहाँ किसी मंदिर को भी ध्वस्त किया गया है। मैं आपको बहुत सी ऐसे जगह बता सकती हूँ, बहुत सी ऐसी जगह दिखा सकती हूँ जहां पे उन्होंने अवैध छोटी सी पहले मूर्ति रखी और फिर उसको एक बड़ा रूप, उन्होंने बड़ा रूप में उसको बना दिया गया है मंदिर को। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर उसमें कार्रवाई करेंगे तो हमारे बहुत से भाई एकदम निकल के आएंगे, वो उस पर हंगामा करेंगे। पर ये मुसलमानों की देखिए कि मुसलमानों को ये डर का हो या इनको खौफ का हो, जो भी कहो, कि वो इस बात को लेकर के चुपचाप बैठ गए हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने चुपचाप से अपना सरेंडर कर दिया और उस चीज के लिए वो बिल्कुल खामोश होकर के बैठ गए, ये बड़ी अच्छी बात है। पर उसके अंदर ये है क्योंकि पर उसके बदले में दूसरी जगह देनी चाहिए सरकार को और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे ठीक है पूछना चाहिए। अशोक पांडे जी, चूंकि ये क्यों जीनत जी को कहना पड़ रहा, किसी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, हम पूरे देश की बात नहीं करते। अगर हमने महाराजगंज का अगर हम विषय उसके ऊपर अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो महाराजगंज में ही बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसों पर 28 एक्शन हो गया है। अवैध मस्जिदों 9 मस्जिदों को गिराया जा चुका है। अवैध ईदगाह ये भी एक शामिल है। तो भाई सवाल एक ये भी है कि जब इसकी शुरुआत हुई क्या तब ये सरकारी भूमि नहीं थी? जब बन गई 10-15 साल 20 साल से यहाँ नमाज हो रही है, यहाँ इबादत हो रही है, तब कैसे याद आता है? और फिलहाल ये क्या किसी धर्म विशेष को टारगेट जैसा जीनत जी कह रही थी वैसा ही कुछ है क्या? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एक मस्जिद टूटे या एक मंदिर टूटे, और मंदिर टूटे तो मुसलमानों को खुशी नहीं होती होगी, या मस्जिद टूटे तो हिंदुओं को खुशी नहीं होती होगी। आस्था को ठेस पहुंचती है। और इसका समाधान क्या मानते हैं आप अशोक पांडे जी? जी एक बात सवाल दोहराएं। आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी, अभी भी कनेक्ट हुआ मेरा दोबारा से, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अभी आवाज आ रही है अशोक पांडे जी आप तक? अशोक पांडे जी तक आवाज नहीं जा रही, कोशिश कीजिए जोड़ने की। ठीक है, वापस आ रहे हैं अशोक भाई। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी अभी हमारे साथ नहीं है, उस्मान साहब हैं, मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान साहब, चूंकि भाई इस्लाम में भी इबादत ऐसी जगह हो ही नहीं सकती कि जहां अगर थोड़ा सा भी दूसरे का हिस्सा हो, हक हो, और कब्जे वाली जगह पे तो खास तौर पे नहीं। तो अब ये कैसे ये निर्माण हो जाता है? चूंकि वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी संपत्ति, सबसे ज़्यादा अगर रेलवे के बाद अगर देखा जाए, और वक्फ बोर्ड के होते हुए भी ये अतिक्रमण वाली ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कैसे मस्जिद, मदरसे, ईदगाह निर्माण हो जाते हैं? और इन लास्ट रिजल्ट तो यही होता है, चूँकि भाई अब ये बुलडोज़र ये तो थोड़ी ना देखता है मस्जिद है, मंदिर है या किसी का घर है, वो तो बस अतिक्रमण है, मतलब कार्रवाई और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही होती है। उस्मान साहब देखिए ऐसा है, यहाँ पर आज तो जिक्र हो रहा है एक मस्जिद को बुलडोज करने के नाम पर किया जा रहा है, और कथित तौर पर इस मामले को लेकर के वो अवैध अतिक्रमण था, इस बात को लेकर है। लेकिन मैं इसे बहुत एक बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में इसे समस्यात्मक रूप में पूरा को मैं सामने रखना चाहूंगा। हम सबसे पहले ये बात तय करें और एक जैसा पैमाना बनाने की बात करें कि आया अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण कौन सा है। ये नवीन प्रति की जगह है, जितना मैं समझने की कोशिश करता हूं तो वो उस पर्टिकुलर आबादी क्षेत्र की वो सार्वजनिक भूमि है जिसमें जो भूमिहीन लोग हों, जो आवासहीन लोग हों, जिनके पास कम जमीन हो, उनको जगह बाकायदा वो आवंटित की जा सकती है। भूमि प्रबंधक समिति उसका प्रस्ताव कर सकती है और उसमें वो धर्मस्थल के लिए भी दे सकती है। मैं सरकारी लोग कह रहे हैं, मैं इसे पर्टिकुलर सरकारी जमीन नहीं कहता, मैं उसे उस गांव पंचायत की और उस भूमि प्रबंधक समिति के अधीन इसको भूमि मानता हूं। तो ये मैं सबसे पहले तो मैं इसको एक लोगों की गलतफहमी दूर किया देता हूं, कानूनी जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उसके हिसाब से, और पंचायतों की मैंने प्रतिनिधित्व किया है लगातार, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अब इससे आगे की बात आई, आज समस्या है इस बात की कि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया न्यायालयों से चलेगी या इस बुलडोजर नीति से चलेगी। आमतौर पर इस बुलडोजर को बड़ा अच्छा लोग मानकर चल रहे हैं। तो जब
हम बुलडोजर का अगर हम समर्थन करने की बात करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं धोखे या भूल से जो नाइंसाफी हो जाती है, वो इसी को दूर करने के लिए तो अदालतों का वजूद सामने आया था, अदालतें बनाई इस बात के लिए। नहीं, बुलडोजर तो उस्मान साहब ऐसा थोड़ी ना है कि उठे उठे आया बुलडोजर और आते ही सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। अरे नोटिस लगाई जाती है उस्मान साहब, अगर ज्ञात हो नोटिस लगाई जाती है, नोटिस चिपकाई जाती है, नोटिस दी जाती है, और ये बताया जाता है कि ये भूमि अतिक्रमण अवैध जगह बना हुआ है, सरकारी जमीन है, या तो हटा लें या फिर अन्यथा बुलडोजर। महाराजगंज की कल की बात कर लें उस्मान साहब, तो कल एक मस्जिद को मुसलमानों ने ही खुद तोड़ा, अगर वो भी आपके नजरों से गुजरी हुई हो तो भाई इन्फॉर्म तो किया जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि बुलडोजर आया कार्रवाई कर दी निकल लिया। देखिए मेरी नजरों से गुजरी है, मेरा कहना यह है हाँ कि लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज को न्याय की उम्मीद खत्म होती चली जा रही है। हाँ, और जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग अन्याय को भी सहन करने की बात करते हैं, और इसी अन्याय को सहन करने की वजह से मुसलमान आज की तारीख में कहीं कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जायज बात भी नहीं रख पा रहे हैं। और मैं जब बात कर रहा हूं ना, बात की जा रही है धर्मस्थल की या किसी चीज की और सरकारी जमीन पर बात करने की, कोई भी मेरे इस उत्तर प्रदेश का बमुश्किल कोई एक थाना ऐसा होगा, कोई एक बटालियन ऐसी होगी, कोई एक पुलिस लाइन मुश्किल से ऐसी होगी जिसमें कोई धर्मस्थल ना बना हो। विधानसभा में भी लगातार सवाल पूछे गए हैं और उसमें जानकारी मिली है कि इतने हजार वो है, इतने हजार धर्मस्थल बने हैं। तो क्या वो जो पुलिस लाइन है, वो जो थाना है, वो सरकारी जमीन नहीं है? और वहां पर धर्मस्थल कैसे बन गया? क्या वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उसको गिराने की बात नहीं की जा रही है? मैं गिराने की मांग नहीं कर रहा, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि हमारे देश में कानून को लेकर और इन चीजों को लेकर, इस एक्शन को लेकर एक बहुत भारी भेद पैदा किया जा रहा है, और वो भेद नितांत राजनीतिक है। वो भेद इंसाफ के लिए नहीं है, वो भेद सरकारी जमीनों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को लगातार तंग करने की बात है। और केवल एक नहीं है, उस पूरे नेपाल बॉर्डर पर तमाम मदरसों को, कुछ को सील किया जा रहा है, कुछ को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को, ईदगाहों को, एक पूरा एक अभियान चल रहा है। उसका एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा मात्र है जिस पर हम और आप ये बात कर रहे हैं। तो कहा, जहां सरकार ये बात कहती है कि सबका साथ लेंगे, हम सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास लेने की बात करेंगे, तो जब और वो कहती भी ये है कि मुसलमानों की आबादी सबसे कम पढ़ी लिखी है, ये लोग बहुत पिछड़े हैं, उनके लिए स्कीमों की बात हो, तो जिन मदरसों को ढाने की बात की जा रही है, सरकार उन्हें अपनी तहवील में ले, उसमें पढ़ाने वाले तैनात करे और उसमें लोगों के लिए सुविधाएं कायम करने की बात करे। असली इंसाफ तो ये होता, ना कि उन तमाम को ढाने को और उनको सील करने की बात की जाए। हकीकत यह है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। आज इंसाफ में दोहरापन आ गया है और वो पूरी तरह जाहिर है। हमारे और अशोक पांडे भाई नहीं है क्या हमारे साथ अभी? कोई नहीं, ठीक है। आचार्य संजीव जी के पास मैं आ जा रहा हूं। संजीव जी, चूंकि लगातार निरंतर जीनत जी को भी कहना पड़ा, उस्मान साहब को भी कहना पड़ा कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, अब ऐसा क्यों भाई? महाराजगंज की हम विशेष बात कर रहे हैं, पूरे देश को छोड़ दीजिए। मदरसों पर 28 मदरसों पर कार्रवाई हुई, 7 मजार पर कार्रवाई हुई, 9 मस्जिदों पर कार्रवाई हुई, 1 ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और ये कैसे अभी पता चल जाता है कि भाई ये अवैध है? जब उसका निर्माण शुरू हुआ, जब 10 साल 15 साल पहले, तब क्यों नहीं कोई अधिकारी आता है, तब क्यों नहीं बताता है कि ये भाई ये जमीन सरकारी है? जब मस्जिद बन जाती है, मजार बन जाता है, वहां धार्मिक दृष्टि जुड़ने लगती है, और तब इस तरह की कार्रवाई। और क्या किसी को विशेष, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा? फिलहाल ये दोहरे नजर से अब मुसलमान जाए तो जाए कहां? किससे न्याय की गुहार लगाए साहब? देखिए याशूब जी, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की भी दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सरकार की गलती रही है और पूर्व सरकार की, और इसकी भी हम तो बात सही कहने को बैठे। देखो, हम धर्माचार्य, हम गलत बात कहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हमारा माला जपने का।
अगर सरकारी जगह पर कोई भी अवैध कब्जा करते हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई करते हैं चाहे हिंदू भाई करते हैं, वो दोनों ही निंदनीय है। बिल्कुल इसको मतलब ठीक नहीं कहूंगा मैं, किसी परिस्थिति में ठीक नहीं। सरकार की गलती है कि सरकार को जिस समय सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है, उसको घेरा जाता है, उसमें मंदिर बनाया जाए, चाहे मस्जिद बनाया जाए, चाहे कुछ भी बना दिया जाए, चाहे खेत जोत लिया जाए, तो उस समय तो सरकारों को जागृत होना चाहिए। या फिर आपने जैसे जो बहन जी है उन्होंने कहा कि उसमें मीटर पास कर देती है सरकार, उसमें पानी का नल पास कर देती है, तो ये अति निंदनीय है। तो उस समय तो ये लोग सो रहे होते हैं, जब करीब 20 साल हम उसका आनंद ले चुके होते तब उस पर जाकर के उनको वो सरकार जागृत होती है, तब जाकर उस पर बुलडोजर चले, चाहे उसको नोटिस दिया, चाहे उसको तोड़वाया जाए, चाहे भगाया जाए। तो अब क्योंकि जगह उनकी है तो वो बुलडोजर भी चला सकते हैं, वो तोड़वा भी सकते हैं, नोटिस भी दे सकते हैं, क्योंकि वो रियली जगह उनकी है। तो इसमें तो हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए। पर हाँ, बुरा ये लगता है कि उस समय जब हमने बनाया तो उस समय रोकना चाहिए कि भाई ये सरकारी जगह आपने कैसे इसमें बनाना शुरू कर दिया, या आप इसमें मीटर कैसे पास करा रहे हो। ये बड़ी कमियां हैं साहब, इसके लिए स्वीकार करता हूँ। अच्छा, लेकिन संजीव जी अगर बना ही लिया तो अब क्या तोड़ना ही सोल्यूशन है क्या? दूसरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? चूंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी आबादी वाली जगह होती है जहां भाई बहुत सारे गरीब भी रहते हैं, ना जाने 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अब पूरी आबादी को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी अगर आप दिल्ली आसपास रह रहे होंगे, बटला हाउस, शाहीन बाग के बहुत सारे, ओखला विहार के बहुत सारे ऐसे जिन्हें नोटिस जारी किया गया कि इस तारीख तक हटाया जाए, अन्यथा सीलमपुर में कार्रवाई हुई। ऐसी कार्रवाई अलग अलग जगहों पर अब मैसेजिंग के तौर पर भी देखी जा रही है। हालांकि कई दफा सर्वोच्च न्यायालय से भी फटकार लगी, लेकिन खैर संजीव जी इसको जरा बताइए, दूसरा क्या रास्ता नहीं क्या चूंकि एक घर की अगर हम बात करते हैं, अरे घर का बंदा, घर का फर्द सपनों से अपना आशियाना बनाता है, मिनटों में उसके आशियाने को ध्वस्त कर दिया जाता है। अरे दूसरा कोई तो रास्ता होगा संजीव भाई। जी भाई, मेरा ये कहना है जब जगह उनकी है तो वो कभी भी नोटिस दे सकते, कभी कर सकते, ये तो उनके पास में एक मालिकाना हक है। हाँ। और वो उसके हकदार है। वो हमें नोटिस देते हैं तो हम लोग को शहर उसको स्वीकार करके वहां से हट जाना चाहिए, और नहीं हटते तो फिर उस परिस्थिति में बुलडोजर चलेगा या फिर उसका अतिक्रमण किया जाता है। वो ठीक है कि हम वहां पर रहे हैं, हमारी सांसें रही हैं, हमारे कई बुजुर्ग भी वहां गुजर गए होंगे, तो बहुत सारी गतिविधि हमारे साथ होती है, हमारे बच्चों के विवाह भी हुए होंगे, तो वो चीजें बड़ी यादें रहती हैं। पर एक चीज बड़ी गहराई से सोचने की, वो जगह क्योंकि वो हमारी नहीं है, हम इतने दिन रहे, वही हमारे लिए एक प्रसाद है सरकार का या अल्लाह ताला का या भगवान का, तो वही समझ लेना चाहिए। पर अतिक्रमण मैं तो ना तो हिंदुओं का सहन करता हूँ ना मुसलमानों का सहन करता हूँ। अब मुस्लिम भाइयों की समस्या ये है कि कई बार हम लोग के भी हो सकता है, कहीं होगा, इसको कोई वो नहीं है, पर प्राय मदरसे, प्राय मस्जिदों को आप गिनकर देखिए, सब अवैध जगह में बनी हुई है। तो ये बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आचार्य संजीव जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर एक मंदिर टूटता है, एक मंदिर गिराया जाता है तो किसी मुसलमान को खुशी होती होगी, या अगर मस्जिद गिराया जा रहा है तो किसी हिंदू को खुशी होगी। लेकिन सवाल यह है कि निरंतर अगर आंकड़े देखिए, अगर आप परसेंटेज में देखिए तो ज्यादा एक्शन कहां है भाई? उस्मान साहब की बात के ऊपर अगर हम जाएं तो भाई मस्जिदों को, मज़ारों को, मदरसों को, इन्हें और बहुत सारी, अगर आप आगे बढ़ के बोलिए तो अगर धार्मिक स्थलों से हटिए तो अधिकतर जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहीं इस तरह की कार्रवाई ज्यादा देखने को मिलती है, और शायद इसीलिए मजबूर हो रहे हैं उस्मान साहब कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये दूसरे नजरिए से क्यों देखा जा रहा है भाई? कहां मुसलमानों की कहां कमी हो रही है कि अगर आज पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला होता है, पूरा मुसलमान उसका विरोध करता है, लेकिन फिर भी दोहरी नजर से, शक की नजर से, आखिर भाई कितना प्रूफ करना पड़ेगा मुसलमानों को, कितना साबित करना पड़ेगा अपने आप को? देखिए, सरकार अगर विरोधाभास करती, हाँ, तो सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा चल ही रहा है, सबका विश्वास। हाँ। तो आज उत्तर प्रदेश के मेरे मुस्लिम भाइयों की मैंने लाखों आवाजें सुनी हैं, टीवी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, या रील के माध्यम से, बहुत कुछ देखा जाता है, तो बड़ी एक्टिव है मीडिया आपकी। तो कितनी मेरी मुस्लिम बहनों ने, कितने मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि जितनी सुविधाएं हम मुसलमानों को मिली हैं,
इतनी तो हिंदू भाइयों को भी नहीं मिली। मकान मिले उनको, सिलेंडर मिले, जो भी हुआ, पर इस बात को मुस्लिम भाइयों ने स्वीकार किया कि हमको सबसे ज्यादा सुविधाएं इस सरकार मिली, जबकि 70 साल से कई एक सरकारें इन लोगों को बरगलाती रही, किसी ने सही सुख सुविधा नहीं दी जो बीजेपी सरकार ने दी है। और उसके बाद अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब हमारे लिए टारगेट, अब टारगेट की मजबूरी है कि अगर हमारा भी अवैध मकान बना है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री का मकान अगर कहीं अवैध बना तो उसको भी साफ तोड़ा जाएगा, और तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरा है तो क्यों तोड़ा जाए। भाई क्यों नहीं, गलत जगह तो गलत है साहब और सही तो सही है। वो हम दोनों पक्षों के लिए कह रहे हैं, इसमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं आना चाहिए, और नोटिस बाकायदा जारी होना चाहिए। पर हाँ, इसके लिए सरकार को फिर से कह रहा हूं, जितनी भी सरकार है सुन ले कान खोल के, पर ये आप लोगों की बड़ी गंदी राजनीति है कि जिस समय हम लोग अवैध कब्जा करते हो उस समय आप लोग सोते रहते हो कान में रुई लगा करके, और जिस समय पर हम लोग बना चुके होते हैं, बहुत कुछ करते चुके होते हैं, उस समय आप फिर आकर के जो भी कुछ करते हो वो करते हो। खैर आपका मालिकाना हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस समय आप सो रहे हो तो ये आपका दुर्भाग्य है, आपको समझना चाहिए, भाई जब फाउंडेशन रखी जा रही है, देश को परेशान नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना आचार्य संजीव जी, कि जब फाउंडेशन रखी जा रही है, जब नींव रखी जा रही है, कोई भी मेयार रखी जा रही है, या मकान बनाया जा रहा है, मजार बनाई जा रही है, मस्जिद बनाई जा रही है, मदरसे बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो भाई निगम बैठा है, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, भाई शुरुआत में विरोध हो तो कोई आपत्ति भी नहीं हो, आस्था भी ना जोड़े, लेकिन 15-20 साल से वहां लोग रह रहे हैं, मस्जिद है तो नमाज हो रही है, मजार है तो लोग जा रहे हैं, मदरसे है तो पढ़ाई हो रही है, मंदिर है तो पूजा हो। अब ऐसी सिचुएशन में तो ऐसी चीजें हो ही जाती हैं, आपसी सौहार्द भी खराब होता है। जीनत जी कितना, डॉक्टर जीनत अंसारी जी कितना सेटिस्फाइड है? आपने आचार्य संजीव जी को सुना, चूंकि भाई टारगेट करने वाली बात क्यों, चूंकि अगर गलत है, अतिक्रमण है तो नोटिस जारी किया गया, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, घर हो, किसी का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर अतिक्रमण है, कार्रवाई हुई है, तो यहाँ क्यों ऐसा लग रहा कि टारगेट किया जा रहा है? भाई सारी जो सुविधाएं हिंदुओं के लिए वो सारी मुसलमानों के लिए, इसमें कहाँ कमी है? बिल्कुल सही बात है कि मैं आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। उन्होंने बहुत अच्छी बात की और भाईचारे की बात की है, पर प्रश्न फिर वहीं आके अटक जाता है। जब वो 20-25 साल पहले जब उस जमीन पे जब उस चीज पे निर्माण किया जाता है, तो उस टाइम एक्शन क्यों नहीं होता है? और ये जो लाल पट्टी की जो जमीन होती है, इसके अंदर बाकायदा अगर कोई एनजीओ अपनी ये जो प्रधान होते हैं, तो इनकी जो इनके उप प्रधान और ये होते हैं, अगर इनकी परमिशन से वहां पे अगर वो जमीन को इतना अधिकार होता है कि अगर प्रधान किसी को देना चाहे तो वो दे सकते हैं, वो उसके मंदिर मस्जिद बनाने के लिए अलॉट कर सकते हैं, वो अपनी पूरी कमेटी से सिग्नेचर करके उसको वो पास करवा सकते हैं। हाँ। अगर ऐसा हुआ है फिर तो वो जायज हो गई है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो वहां से कार्रवाई पहले उनपे की जाए ना, पहले उनपे गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने इस जमीन बनवाने की परमिशन दी है, जिसने इस चीज को निर्माण करने की परमिशन दी है। और ये चीज है कि जब एक आस्था का सवाल हो जाता है तो फिर उसके ऊपर उसको गिराना, मतलब किस चीज को गिराना एक बहुत ही निंदनीय बात होती है, बड़ी दुख की बात होती है। वहां पे चाहे भगवान का नाम लिया जाए या अल्लाह का नाम लिया जाए, सब एक है, एक ही बात है, लिया तो जा रहा है ऊपर वाले का नाम ही लिया जा रहा है वहां पर, तो उन पे तो कोई कार्यवाही नहीं होती, उन पे तो कोई एक्शन नहीं होता है। अभी भी मैं बहुत सी आपको बता सकती हूँ, बहुत सी जगह ऐसी है, मैं आपको कहा तो लिस्ट भेज सकती हूँ कि जो अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां पर कोई भी, और यहाँ पे बिल्कुल सब लोग ये कहते हैं कि जो यहाँ, जैसे मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ, तो अथॉरिटी के जितने भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो वहां पर एक पुरुष ने बेचारे ने वो हार के थक के घर बैठ गए, उन्होंने एप्लीकेशन का इतना बड़ा गड्ढा लगा दिया पर उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई काम नहीं कर पाए। और यहाँ पे जो जैसे भी होता है कि अगर मुसलमान का कोई भी जरा सी भी कोई शिकायत कर देता है तो फट से उस पर अतिक्रमण हो जाता है, उस पर फट से बुलडोज हो जाती है, वो चीज एकदम ध्वस्त कर दी जाती है। उसके बदले में मैं फिर सवाल वही करती हूँ कि आपने उसके बदले में क्या दिया? कम से कम ये फिर वही चीज है कि ये तो एक बिल्कुल एक तरफा जो बुलडोज चल रहा है, तो उसको भी शायद ये समझ
में आ गया है कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, यहाँ चलना है, यहाँ नहीं चलना है इसके अंदर। बिल्कुल। और ये भी सही बात है कि जब अगर मान लो किसी उसका भी होता है, मुसलमान का होता है, किसी हिंदू को खुशी नहीं होती, अगर हिंदू का होता है किसी मुसलमान को खुशी नहीं होती है, पर उसके एवज में कुछ तो उन्हें देना चाहिए ना, कुछ तो उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए ना। और जो जिन्होंने बनाने की परमिशन दी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीजें बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर मान लो जितना भी अभी तक सब कुछ ये चल रहा है, कहते कि जो जैसे एक जो कहना चाहिए जो एक भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार, तो वो ज्यादातर उसको पनपने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो तो लोग सेफ होकर बैठ गए कि ये भ्रष्टाचारियों पे तो कोई एक्शन होगा नहीं, उठा के मस्जिद को तोड़ दिया है। अब वो कहाँ से हुआ, पहले तो आपको उसके तह तक जाना होगा कि कैसे परमिशन हुई, कैसे क्या हुआ। और वो चीज है कि अगर मान लो ज्यादातर ये होते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई ऐसा बना हुआ है कि कोई धर्म ऐसे कोई करनी सेना या कुछ इस तरह की कोई बनी हुई है कि जो सड़कों पे उतर आए, ऐसा कुछ नहीं है। पर डेली अगर आप किसी का वो कर देते हैं तो फिर वो सबके सब सड़कों पे उतर आते हैं, वो हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सब कुछ। जी। तो ये चीज है कि अगर मुसलमान कहीं ना कहीं अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो वो इसका मतलब डरा हुआ है, वो सरकार की, वो उसको पता है कि तुम्हारे ऊपर ही एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज सरकार को भी सोचने की बात है। जबकि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, तो इसमें सबका विश्वास लेने की जरूरत है, इसमें सबका विकास करने की। जैसे कहा है कि अगर मान लो मुसलमानों ने ये कहा है कि हमें जो भी योजनाएं आई हैं उससे हम लाभान्वित हुए हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हाँ जो योजनाएं आई हैं तो उसमें सब बिना किसी सोचे समझे सबको बराबर दिया गया है। अगर मकान अलॉट हुए हैं या उज्जवल योजनाएं हैं तो सबको बराबर दी गई है उस चीज में। पर एक जो ये छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी अगर लोग हैं, अगर उनका भी अगर वो कियोस्क अगर उनका उठाया जा रहा है, उनका भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो जिससे देखिए जिसका इतना घर चल रहा है, जिससे पता नहीं कितने परिवार पल रहे होंगे, तो उनको पहले कहीं ना कहीं उनको पहले कहीं सेटल किया जाए, पहले उनको कहीं जमीन दी जाए, उनको कोई जगह दी जाए। अगर आपके पास सरकारी जमीन है तो आपको ये भी देखना है कि वहां पर उनके ग्राहक आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेहड़ी लग रही है, वहां पे कोई ना कोई स्कूल है या कोई ऐसा मतलब ऑफिस है, तो वो लोग निकलते हैं, उससे लेते हैं, वो खाते हैं, उनका भी काम होता है और रेहड़ी पटरी वालों का भी गुजारा बसर हो जाता है। इस तरह से आप उनको अचानक में वहां से बिना कह के कि आपको यहाँ से हटा देंगे, तो इससे ऑफिस वाले जो है उनका भी नुकसान हो रहा है कि भाई उनको भी खाने पीने की दिक्कत हो रही है। और जो बेचारे जिनको सस्ते में मिल जाता था, बहुत सी तो ऐसी मेरी बहनें हैं जो 7,000 या 10,000 रुपए महीना पे काम करती हैं, तो उनको वही मतलब उनको 20 से 30 रुपए की प्लेट मिली तो उन्होंने खाना खा लिया, तो उनका भी फायदा होता था। तो ऐसे सोचने वाले बहुत से अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार नहीं सोचती है और फट से बुलडोजर का एक्शन कर देती है। तो ये बहुत ही चीज है कि मैं फिर से यही कहूंगी कि जो बुलडोजर है शायद उसको भी ये चीज समझा दी गई है कि सिर्फ वो एक समुदाय को ही टारगेट करता है, बाकी और समुदाय को नहीं देखता है। मैंने अभी पहले भी आपसे कहा था, मैं भी बता सकती हूँ कि बहुत सारी छोटी सी जगह में ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर की मूर्ति रख करके पूजन शुरू हो जाती है, पर हम लोग मुसलमान कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। एक सोसाइटी ऐसी है जहां पर मंदिर नहीं है, वहां पर लोग को बहुत परेशानी हो रही है। मैंने वहां मंदिर बनवाने के लिए मैंने वहां पे बहुत कोशिश की, पर वहां पे मुझे जमीन नहीं मिल पाई, वहां पे जमीन नहीं दी पाई। एक चीज ये होता है कि आखिर क्यों नहीं भाई उनका मंदिर बनाने का क्यों अधिकार नहीं है? वो दूसरी जगह इतनी दूर में जाते हैं, रास्ते में लड़कियां बहुत से कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो रात को उनको जाना पड़ता है पूजा के लिए, तो वो अपनी सोसाइटी में नहीं बना सकते हैं। सोसाइटी बन रही है, वहां पे ना कोई मंदिर होता है ना मस्जिद होती है, तो कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि वो छोटा सा अगर मंदिर की जगह दे दे तो, क्योंकि जो बेचारे शरीफ लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, वो बेचारे अपनी एप्लीकेशन लगा करके चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं उनकी कार्यवाही हो पाती है। पर हाँ, जहां पे भी एकदम कोई भी मस्जिद का पता चलता है उसमें फट से बुलडोज हो जाता है, उसको फट से एकदम गिरा देते हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके एवज में कहीं पे उन्होंने जमीन दी है? कहीं उन्होंने ऐसा कुछ दिया है कि आप कोई देखिए सरकारी जमीन है, यहाँ से हटा करके हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, ये जो है लीगल प्रोसीजर कर करके आप यहाँ पे बनाइए, और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो वहां पे टूट फूट होती है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसको कौन देखेगा? जो आशियाने लोग बाग बनाते हैं उसमें जैसे कहा कि शादी भी होती है, ब्याह भी होते हैं, बहुत से लोग मरते
हैं, जीते हैं, बहुत सी कुछ उनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, उनकी बहुत सी उनकी यादें हैं वो जुड़ी होती हैं, तो उसका कौन खामियाजा करेगा, उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये सब सरकार को ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है उस्मान साहब, अब ऐसे तिराहे पर क्यों खड़ा है मुसलमान? सिचुएशन फिलहाल की ऐसी क्यों है? आवाज़ कैसे इतनी कमज़ोर हो गई? इसकी बड़ी वजह, चूँकि अगर दूसरे को बोला जाए, पहले मुझे लगता है कि आपस में ही देखना पड़ेगा कहाँ सिचुएशन कैसे कहाँ से बिगड़ी और आज जो हाल है, शायद ऐसा तो नहीं इसके जिम्मेदार हम ही आप हैं? देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करना चाहता, यकीनन हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ जब एक मंच से बात हो रही है तो हम सरकार को आईना दिखाने का लाजमी तौर पर काम करेंगे। हम मीडिया में बैठे हैं, यहाँ इस माध्यम से हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे खास बात है जिस पर हमारे वो जो दूसरे साथी बैठे हैं, संजीव जी, उन्होंने इस पर मेरी इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं दिया। आप के लिए मैंने कहा कि कोई थाना, कोई पुलिस लाइन, कोई बटालियन ऐसी नहीं है जहां पर धर्मस्थल बना हुआ ना हो। मैं जानकर शब्द धर्मस्थल इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो जहां पर वो अपने आप को वो नाम लेना भी जो है गवारा नहीं कर रहा कि कहीं मैं इस गिनती में ना गिन जाऊं कि मैं वो धर्मस्थल तुड़वाना चाहता हूं। मेरी मांग धर्मस्थलों को तुड़वाना नहीं है, बल्कि मैं उस भेद को उजागर करना चाहता हूं जो असल समस्या है। असल समस्या है यकीनन भेदभाव बढ़ता जा रहा है। किसी भी सड़क पर, किसी भी चौराहे पर कोई अगर मूर्ति लगी है तो जिन्हें मूर्तियों में आस्था है, हम लोगों की मूर्तियों में आस्था नहीं है, लेकिन जिनकी मूर्तियों में आस्था है उनके लिए वो धर्मस्थल है। और जो धर्मस्थल बाकायदा थानों में बनाए गए हैं, तो थाने से बड़ी कौन सी, बटालियन से बड़ी कौन सी, पुलिस लाइन से बड़ी कौन सी सरकारी जगह होगी? लेकिन उनमें बने, उन पर ना कोई एक्शन होना है, ना मेरी इस बात का कोई मतलब है, ना वो तोड़े जाने, ना मेरी मांग तोड़ने की है। लेकिन मैं भेद जाहिर करने के लिए, आईना दिखाने के लिए वो चीज सामने कर रहा हूं। अब मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। हम अगर अपनी कमी की बात करें तो यकीनन हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, लेकिन जागरूकता जहां है तो हमें तो परमिशन अपनी जमीन पर भी मस्जिद बनाने की नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मुसलमान अपनी जगह पर भी मस्जिद बनाए तो उनको अनुमति दी जाए। उन्हें कोई अनुमति नहीं दी जाती। अपनी जगह पर भी उन्होंने अगर कहीं मस्जिद बना रखी है तो उसे भी रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक और बड़ी खास बात है कि जब अपनी पर भी कार्रवाई नहीं है, मैं अपने साथी, हमारे सचिव जी बैठे हैं यहाँ, मैं ऐसे तमाम इनके अच्छे विचारों की मैं कदर करता हूं, बहुत अच्छी बात अभी तक इन्होंने रखी है, लेकिन एक आध चीज की उपेक्षा कर दी मैंने, वो फिर से याद दिलाने की कोशिश की है। हो सकता है वो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आम लोगों से, अपने उस दूसरे मजहब के उन साथियों से एक बड़ी खास अपील करना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई नाइंसाफी की घटना हो तो पहलगांव एक बड़ा इस वक्त बर्निंग इशू रहा है, उस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। तो पहलगांव में एक बर्निंग इशू हुआ, आतंकियों ने घटना की, लेकिन वहां पर उन आतंकियों के खिलाफ आदिल खान खड़ा हो गया और अपनी जान उसने कुर्बान कर दी। तो क्या इस जिस तरह से हमारे खिलाफ कोई नाइंसाफी हो, चाहे वो सरकारी नाइंसाफी हो या मॉब लिंचिंग के नाम पर अलीगढ़ जैसी कोई घटना हो या और दूसरी जगह जैसी कोई घटना हो, तो क्या कोई बदल में आदिल खान जैसा बदला हमारा कोई भाई सामने वाला देगा? यकीनन कोई अभी तक देने में कामयाब नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं वो जान अपनी ना दे, मगर कम से कम हमारे पक्ष में लाजमी तौर पर खड़ा हो, ताकि हम उसका कद्र कर सकें और इसका काउंटर कर सकें। और यकीनन हम आज अपने इस देश पर गर्व कर सकें कि हमारे भाई चाहते हैं कि वो हमारी खिलाफ कोई नाइंसाफी नहीं हो, और यकीनन वो हमें ये बात चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीज रहे। रही बात सरकार की, तो सरकार केवल कथनी और करनी में बहुत बड़ा उसके फर्क है। मदरसा, जो तमाम मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो परमिटेड हैं, उनमें जो तैनात शिक्षक हैं, 7 साल से उनका मानदेय तक सरकार ने नहीं दिया है, और वो सरकार ये कहे कि हम उनके साथ बराबर का बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सरकार के तमाम आयोजन, वो सरकारी आयोजन जो धार्मिक है, नितांत धार्मिक आयोजन है, उनमें करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि फिर भी वो प्रचार ये करती है कि हम आपके साथ बराबरी की बात कर रहे हैं। ये उसका केवल और केवल ढोंग है।
और उसमें कथनी और करनी में उसके अंतर है। इसे समान बनाने के लिए वो या तो उधर भी खर्च करना बंद करे, और या फिर अगर वो उधर ज्यादा कर रही है तो कम से कम थोड़ा हमारे तरफ भी तो ध्यान करे। हमारे तो वो जायज हक भी देना नहीं चाहती। और प्रचार ये किया जाता है कि तमाम ये करने की बात है, हम तमाम चीजों में बराबरी की बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसी चीजों को भी यहां पर रखने की बात करूंगा। और यकीनन सरकार वही सबसे अच्छी होती है जो न्याय करने का दावा ही नहीं करे, बल्कि वो न्याय और वो इंसाफ होता हुआ भी उसका दिखाई देना चाहिए। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है, 25 है, 26 है, 29 है या 30 है। ये आज की तारीख में इन बुलडोजर कार्रवाइयों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। और क्योंकि इन कार्रवाइयों की तो बुनियाद ही सीधे एक जवाब ले रहे हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी से, सीधे एक जवाब ले रहे हैं। सवाल आचार्य जी सुना ही होगा आपने, उस्मान साहब का जो इत्तफाक जहां तक आपके साथ है और कहां से वो ना इत्तफाक है आपसे, सुना ही होगा। सीधे मैं चाह रहा हूं आपका एक जवाब। देखिए उस्मान साहब जी बड़ी कड़वी बात कह रहे हैं, और कुछ बातें देखो जायज भी हैं। इसमें मैंने शुरू से ही आपका सबका साथ दिया, और जो सच्चाई का साथ देना ही चाहिए। पर कई एक इनके इल्जाम बड़े अच्छे नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। बाकी इन्होंने बातें बड़ी अच्छी रखी हैं। नहीं लाया सीधे उस्मान साहब का जो सवाल था, उस्मान साहब की जो दिल की बात थी, मैंने कहा सीधे अब आप तक वो परोस दो। अच्छी बातें रखते हैं, बड़े अच्छे वकील हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं साहब, जो बात अब जैसे आपने कहा साहब पहलगाम वाली बात, पहलगाम में देखो क्या से क्या हुआ आप जानते हैं साहब। नाम तक पूछ मारा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस संगठन का कहीं ना कहीं समर्थन था वहां, वरना नाम पूछ पर के आतंकवादी को ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई ईसाई, ना कोई। बिल्कुल, और मेरा भी मानना है बिना आचार्य जी, बिना राम रहीम हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं है। कोई प्रोसेस नहीं है उस्मान साहब, ऐसा तो नहीं है। इंसानियत आज भी जिंदा है उस्मान साहब, इंसानियत आज भी जिंदा है। बिना राम रहीम हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे जम्मू कश्मीर में आदिल, यहाँ कोई दूसरा न खड़ा हो, हिंदू समाज से वो न खड़ा हो, क्योंकि आज भी इंसानियत है। आचार्य जी, आचार्य जी, ऐसा नहीं, एक से बढ़िया लोग हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी, हम लोग पर्सनल रूप से कभी विरोध नहीं करते हैं कि भगवान की कृपा है और एक से एक अच्छे लोग दुनिया में रहते हैं, सहायता करने वाले रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीतियां करते हैं। उसी के लिए मैं एक आपसे ये सब आपके चैनल के माध्यम से नहीं, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि अगर उस्मान साहब सुख दुख में आप ही सबसे आगे खड़े होंगे उस्मान साहब के लिए, कोई इसमें शक और शुबे की बात नहीं है। बिल्कुल, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, और इंसानियत से अगर सभी लोग साथ रहें तो फिर हमको लगता है कि ये झगड़ा फसाद नहीं होगा। चलिए, विषय बड़ा संवेदनशील था, लेकिन बड़ी तो पॉजिटिविटी से हमने इस चर्चे को कंप्लीट किया, बड़े ही शांति तरीके से। चूंकि सवाल वही है, यहाँ हिंदू मुसलमान का ये विषय नहीं है। सवाल ये है कि अगर अवैध है कार्रवाई होगी, लेकिन दोहरी नजर से नहीं, सौतेलापन इस कार्रवाई में भी झलकना नहीं चाहिए। लास्ट कमेंट ले लेता हूं ज़ीनत जी, डॉक्टर ज़ीनत जी, लास्ट कमेंट आपका मैं मैं चाह रहा हूं कि अब कैसे ये कार्रवाई रुके। डॉक्टर ज़ीनत जी, इसको लेकर क्या कुछ आपका सजेशन बतौर मुस्लिम स्कॉलर, लास्ट कमेंट आपका, लास्ट 1 मिनट में। ये सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो इस चीज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो परमिशन दे रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम जो भ्रष्टाचार रुकेगा तो वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ीनत अंसारी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीनत अंसारी जी, आप हमारे साथ जुड़ी। मोहम्मद उस्मान साहब और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, इस खास चर्चे में आपने हिस्सा लिया। सवाल वही है कि ये कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं होती जब ये पनपती हैं चीज़ें, जब फाउंडेशन रखी जाती है और जब बन जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सरकारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बिजली पानी से लेकर सभी मूलभूत सुविधा, और फिर 10 से 15 साल बाद ये कार्रवाई क्यों। इसी सवाल को छोड़कर आपसे विदा चाहते, धर्म इतना ही। आप देखते रहिए पल पल की खबरों के लिए टीवी। नमस्कार।